जब देश की संस्थाएं किसी भी तरीके से प्रेशर में काम करती हो, उसी तरीके से जब देश की बैंक किसी भी तरीके से करप्शन में नजर आती हो, उसी तरीके से देश की जो बॉडी है, जो संवैधानिक बॉडी, वो किसी भी तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट है देश की, उनको बचाने का काम करती हो। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। जो इलेक्टोरल बॉन्ड देश का आज एक ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है। हम देखते हैं कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आंकड़े जारी करने के लिए जो आदेश दिया, वो आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, जो SCBA है, जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उसके जो अध्यक्ष है आदिश अग्रवाल जी, वो एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी जी मुर्मू जी को एक लेटर लिखते हैं कि आप इस जो फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए। आप ये जो फैसला आया है, ये फैसले को रोकने का, स्थगित करने का आप पहल कीजिए। वो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से किसी भी तरीके से परमिशन न लेते हुए उन्हीं के लेटर हेड पे राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं, संविधान का हवाला देते हैं। वो लिखते हैं कि 143 अनुच्छेद, जो आर्टिकल 143 है, उसके तहत आप देश में किसी भी तरीके से जिसमें अराजकता होगा, जिसमें मीडिया की फ्रीडम की बात होगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों की जो चंदे की बात होगी, जिसमें कंपनियों का खुलासा हो सकता है, उन फैसले को आप रोक दीजिए और आप आगे आके इस फैसले को रोक दीजिए। हम देखे हैं कि जब भी देश में किसी भी तरीके से धर्म संकट आता है, तो जो राजनीतिक पार्टी होती है, जो रूलिंग राजनीतिक पार्टी होती है, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए चुनाव आयोग के मुख्य लोग हो, या फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लोग हो, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आदिश अग्रवाल जी, ये जो नाम है, ये नाम हमको बीजेपी और RSS से जुड़ा हुआ दिखते हैं। हम देखते हैं कि आदिश अग्रवाल जी ने मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था विजनरी स्टेटमेंट, यानी चमत्कारिक विजनरी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी। ये बुक जब वो लिख रहे थे, तो वो खुद भी एक, उस वक्त भी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके एक अध्यक्ष पद पे थे। इस पद पे होने के बाद भी उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी, क्योंकि वकील एक निष्पक्ष होता है, लेकिन उनका जो चेहरा है ये देश में उसी वक्त लोगों ने देख लिया जब उन्होंने वो पुस्तक लिखी। आज वो जब गवर्नमेंट बैकफुट पे नजर आ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि आपको किसी भी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े पब्लिक के आगे साझा करना पड़ेगा। जो पब्लिक वोट करता है, जो पब्लिक अपना मतदान का अधिकार देता है, जो पब्लिक अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनता है, उस पब्लिक को, उस वोटर को, वो चंदे कहां से आए, वो राजनीतिक पार्टी में चंदा कहां से आए, ये जानकारी उसे होनी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक के अधिकार है, जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो मुद्दत, यानी जो मोहलत SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मांग रहा था, जिसकी एडवोकेसी हरीश साल्वे सर कर रहे थे, उस एडवोकेसी को नकार देते हुए, उस आर्ग्यूमेंट को नकार देते हुए SBI को सारे आंकड़े रिलीज करने के लिए कहा। हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से SBI ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना और उन्होंने आंकड़े भी जारी कर दिए। लेकिन उसके बाद हम एक देखते हैं कि जिस तरीके से आदिश अग्रवाल जी है, जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है SCBA के, वो सामने आते हैं और वो लेटर लिखते हैं, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। ये विरोध सुप्रीम कोर्ट में भी, अंदर में भी हो रहा है। ये विरोध पूरी दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 या 3 धड़े में हमको बटा हुआ नजर आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी है, जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, उन्होंने अग्रवाल जी की जो लेटर है उससे अपने आप को अलग कर दिया है। उन्होंने सीधा बोल दिया है, ये अग्रवाल जी के, ये आदिश अग्रवाल जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर्सनल विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर से अग्रवाल जी ने जो लेटर में मुद्दे उपस्थित किए हैं, उन्होंने सीधा सीधा सिंपल इन लेटर में जिक्र किया है कि आप देश की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें है, जो डोनेशन की चीजें है, जो गवर्नमेंट की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो दान की, यानी फिर डोनेशन की चीजें, कंपनियों के डोनेशन की चीजें है, इनको आप पब्लिकली साझा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेसी है, ये एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है। ये क्रिस्टल क्लियर है। ये जिस तरीके से वोट करता है, वो वोट का वो हक भी मानता है। वो गवर्नमेंट, वो जो मतदान है, जो मतदाता है, वो अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट से हक और अधिकार मानता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बैकफुट पे नजर आती दिख रही है हमको। इसीलिए वो जो उनके तर्कश के तीर है, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट के राज्यपाल हो, या फिर किसी भी जो अधिकारी हो, या फिर किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि आज जो अग्रवाल जी है,
जो आदिश अग्रवाल जी है ये सामने आए हैं। इस लेटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसकी गूंज पूरे देश में हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी है उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है कि बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ गया है, इस फैसले के अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं। हम देश में देख रहे हैं कि विविध तरीके से जो न्यूज चैनल है, विविध तरीके से जो यूट्यूब्स है, विविध तरीके से जो मैगजीन है, जो लॉ मैगजीन है, वो भी जो अग्रवाल जी है उनके लेटर के स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रही है। वो ये देख रही है कि पूरी की पूरी तरीके से अग्रवाल जी ने जिस तरीके से लेटर का जिक्र किया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की बुद्धिमत्ता को ही चैलेंज किया है उस लेटर के माध्यम से। अगर से उस लेटर की बारीकी को आप पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंट दर पॉइंट आप जब उतरेंगे तो देखेंगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। एक पर्सनल इंसान, एक जो ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में है और वो एक अध्यक्ष पद पे है, वो कैसे का बिना अपने बॉडी के सदस्यों को लेते हुए, बिना उनके यानी उनके किसी भी तरीके से उनकी परमिशन लेते हुए वो अकेले ही कैसे लेटर लिख सकता है। इस तरीके से हमको बीजेपी एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है। लेकिन एसबीआई ने अपना काम किया, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े थे वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। अभी हम देखते हैं कि आने वाली 15 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन आंकड़ों को रिलीज करेगी पब्लिक के आगे, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एसबीआई ने क्या कोई कोड लगा के, क्या कोई न्यूमेरिकल कोड लगा के, क्या कोई स्टैटिस्टिकल कोड लगा के, जो मैथमेटिकल एक कोड होते हैं वो लगा के क्या आंकड़े पेश करेंगे, ये भी एक देखने वाले रहेगा कि वो एक ट्रांसपेरेंट रहेगा। एक वोटर जो 1 वोट 1 वैल्यू की कीमत जानता है, वो वोटर, वो भारत का नागरिक, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी राज्य से हो, देश का गणराज्य का हिस्सा है, उसका हक बनता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने कहां कहां से चंदा लिया और किस तरीके से उन्होंने इस चंदे का वापर अपने इलेक्शन में और किस तरीके से कहां कहां किया। ये अकाउंटेबिलिटी देश में बनी रहे, ये अकाउंटेबिलिटी देश में और आगे तक बनी रहे। इसी तरीके से देश का नागरिक सजग रहे और वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसी तरीके से हम और मुद्दे लाएंगे, आपके सामने समक्ष लाएंगे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।